प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना आप लोगों के लिए। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोगों से अनुरोध है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल को मंथली 89 रुपीज़ में आप ज्वाइन करके जुड़ भी सकते हैं, ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले। आपके सपोर्ट और परमेश्वर की दया से ये चैनल चल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज के वचन को हम देखते हैं रोमियो के अंदर से। रोमियो और उसका 10 और उसका 13वीं आयत में पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। एक खुशखबरी जो मनुष्य जाति के लिए है, एक उपाय प्रभु यीशु मसीह दे के चला गया है संसार को, कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और दुनिया में आने के बाद परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच के रिश्ते को सुधार दिया। यहां पर क्या बोलता है वो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब ये प्रभु यीशु मसीह का नाम है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वह उद्धार पाता है। यह उद्धार क्या है? पूरे मनुष्य जाति के लिए है, किसी समाज के लिए विशेष नहीं है, ये किसी कंट्री के लिए विशेष नहीं है, ये स्त्री और पुरुष के लिए विशेष नहीं है, ये सब के लिए समान है। इस जितनी आशीष जितना उद्धार एक पुरुष को मिलता है, उतना ही एक स्त्री को भी दिया जाता है। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के लिए नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं, या फिर इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जितने भी लोग यहाँ रहते थे और जो रहेंगे, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन की जो प्यास है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, एक सहायक भेज देता हूँ, और वो सहायक तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें प्रतिदिन एक नया बल देगा, एक सामर्थ्य देगा, और उस सामर्थ्य के द्वारा तुम अपने आप को पाप से बचा के रखोगे। ये पाप भरी दुनिया आज, जो जगह जगह पाप आ चुका है, जगह जगह गलत काम आ चुके हैं, जो मनुष्य को बहकाया जा रहा है शैतान के द्वारा, और हम खुद अच्छे काम छोड़कर गलत काम की तरफ जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि ये तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, ये तो पूरी दुनिया कर रही है, ये पाप नहीं रहा। ऐसा नहीं होता। पाप पाप है। एक मसीह को अन्य जाति के और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होना अवश्य है। अन्य जाति सांसारिक है, मसीह को सांसारिक नहीं होना। मसीह परमेश्वर का चुना हुआ है, अभिषिक्त है, और परमेश्वर की दया उसके ऊपर रहती है, और उसका एक कर्तव्य बनता है कि प्रभु यीशु मसीह के नियमानुसार अपने जीवन को चलाए। पर हम करते क्या हैं? अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते और नामधारी मसीह बन जाते हैं। प्रभु ऐसे मसीहों को प्रेम नहीं करता। प्रभु ऐसा मसीह चाहता ही नहीं है। हम मसीह बन गए तो उसके बाद हमारा कर्तव्य खत्म नहीं होता, हमारा कर्तव्य वहां से चालू होता है। हमें परमेश्वर यानी कि लॉर्ड, उसको समझना है, जानना है, और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। और यहाँ पर परमेश्वर भी हमारे लिए कई वायदे करता है, और क्या बोलता है कि मैं तुम्हें हर एक प्रकार की सुरक्षा दूंगा, और तुम्हारी हर एक जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा, यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार अपने काम को करते हो। तो ये तो हुआ परमेश्वर का कर्तव्य हमारे प्रति, और हमारा कर्तव्य कि हम परमेश्वर को अपना प्रभु करके ग्रहण करें, प्रभु करके पुकारें, तब जाके हमारा उद्धार होगा। दूसरा है लाइट, उसके बारे में हम निकालेंगे, और पहला यूहन्ना और 1:5, जो समाचार हमने उससे सुना
और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। मैं एक रियल घटना बताता हूँ आपको, प्रकाश ज्योति कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक पास्टर को मैं जानता हूँ जिनका नाम है पास्टर स्टीव, जो यूएसए के अंदर रहते हैं। वो एक स्कूबा डाइविंग करते हैं, यानी कि गोताखोर हैं। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने समुद्र के अंदर गोता लगाया, रात का वक्त था, और बोट के ऊपर से जब उन्होंने गोता लगाया और जब वो नीचे गए और नीचे जाने के बाद जो उनको कार्य करने थे वो कार्य करे, और उसके बाद जब वो ऊपर आए तब उन्होंने देखा कि उनकी जो सर्च लाइट है उसमें कोई खराबी आ गई और पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है। अब वो और उनके साथी जो उस गोते से बाहर निकले थे ऊपर आए तो उनको बोट नहीं दिखी। जब बोट नहीं दिखी तो उन्होंने चारों तरफ निगाह करी, और जब चारों तरफ निगाह करी तो उनको कुछ भी नहीं दिखा। तो वो भयभीत हो गए, घबरा गए कि अब कैसे अपने प्राणों को बचाएंगे, क्योंकि समुद्र है ये, ओशियन है ये, और इस महासागर के अंदर उन्होंने गोता लगा तो लिया। अब जब वो बाहर आए हैं बिना बोट के इस महासागर से बाहर नहीं जा सकते। कितना भी तैर लें कोई अंत उनको मालूम नहीं है कहाँ तक हमें तैरना है, दिशा कौन सी तैरनी है ये भी नहीं मालूम उनको। पर किस्मत से उनको उस बोट की लाल लाइट कुछ दूरी पर दिख गई। जब उस बोट ने भी उनको सर्च करा और जब उस लाल लाइट को उन्होंने देखा तो उस दिशा में उन्होंने तैरा और उन्होंने अपनी जान को बचा लिया। ये चीज़ को दर्शाता है कि जो ज्योति है वो हमें क्या दिखाती है, एक मार्ग दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है। और बिना ज्योति के हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी खो सकते हैं। अपने प्राणों को उस दिन वो डॉक्टर स्टीव खो सकते थे, क्योंकि उनके पास प्रकाश नहीं था, वो देख नहीं पा रहे थे दूर तक, क्योंकि समय रात का था। आसानी से उनका जीवन खत्म हो जाता और कोई उनको ढूंढ नहीं पाता इतने बड़े महासागर के अंदर। पर परमेश्वर यहां पर क्या बोलता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इस चीज को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। जब हमारे घर में लाइट जल्दी जाती है तब क्या होता है, पूरे घर के अंदर रात के वक्त में अंधेरा हो जाता है। और यदि हमें यहाँ से वहाँ तक टॉर्च उठाने भी जाना है या फिर मोबाइल लेने भी जाना है जिसकी रोशनी से हम काम कर सकें, हम कई बार बीच में टकरा जाते हैं। ये चीज़ दर्शाता है कि ज्योति कितनी आवश्यक है हमारे चलने के लिए। हम बिना ज्योति के अंधकार में भटक सकते हैं। और यही चीज़ है, यदि परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर नहीं है, हम मसीह हैं और हमारे अंदर अभी भी परमेश्वर की ज्योति नहीं है, तो हम इस संसार में जगह जगह ठोकर खाएंगे, टकराएंगे और मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहाँ तक हो सकता है कि हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाए और हमारा जीवन भी नष्ट हो जाए। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर यूहन्ना क्या बोलता है, इसीलिए परमेश्वर क्या है, ज्योति है। यहाँ पर हमने पहले देखा कि जीसस इज ए लॉर्ड और जीसस इज ए लाइट। परमेश्वर ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि वो भी ज्योति है। तो ये चीज़ हमें दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना हमारे लिए मात्र नाम लेना नहीं है, हमारा उद्धार है वो, और उस उद्धार का नाम लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और यूहन्ना निकालें, और यूहन्ना 9:5 यहाँ पर क्या कहता है, अब जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है परमेश्वर जगत की ज्योति, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं भी क्या हूं, जगत की ज्योति हूं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में है, तो क्या आज जगत की ज्योति चली गई? क्या कहाँ है आज जगत की ज्योति? किधर हम देख सकते हैं जगत की ज्योति? उसके लिए आप निकालें और मत्ती और उसका 5:14। यहाँ पर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आज हम जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत की ज्योति बनाकर इस दुनिया में भेजा, और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से स्वर्ग राज्य में गए तब उन्होंने हमारे लिए एक सहायक भेजा जिसका नाम था पवित्र आत्मा। और उस पवित्र आत्मा के जैसे ही हमारे अंदर आया तो हम अब क्या बन गए हैं, जगत की ज्योति बन गए।
और लिखा है कि जो नगर क्या है, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यानी कि यदि ज्योति दूर भी हो तो भी हम उसको देख सकते हैं। नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, यानी कि दूर से देख सकते हैं हम। यदि हम सच में परमेश्वर की ज्योति हैं, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हैं, तो हमारे जीवन को दूर से व्यक्ति देखकर पहचान सकता है कि सच में यह परमेश्वर की ज्योति है। सच में इसमें प्रभु यीशु मसीह के गुण दर्शाते हैं। सच में इसके अंदर दया है। सच में यह लोगों के लिए प्रार्थना करता है और सच में यह परमेश्वर के नियमों के आधार पर अपने जीवन को चलाता है। दूसरा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। तीसरा हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्यार है, लव है। उसके लिए हम निकालें, और यहाँ पर है यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 एक ऐसी आयत है जो हर एक मसीह को आप बाय हार्ट है, स्मरण है, वो भूल नहीं सकता यदि वो मसीह है तो। और उसके अंदर क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर साफ साफ दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमारे से किया वो क्या है। यहाँ पर क्या दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम इस जगत के साथ कैसा था। उसने इतना प्रेम करा हमारे से कि अपना इकलौता पुत्र उसने क्या करा, हमको दे दिया, ताकि हमको एक उद्धार का अवसर मिल सके और हमारा उद्धार हो सके। परमेश्वर हमसे बेहद 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 प्यार करता है। आगे हम पढ़ते हैं रोमियो 5:8 में। यहाँ पर कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारा पाप, हम दुष्टता में थे, हम गलत आदतों में थे, हमने परमेश्वर का नाम का अपमान किया, हमने उसकी निंदा करी और हम पूर्ण रूप से उसके खिलाफ थे। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये उसका प्रेम दर्शाता है कि कितना ज़्यादा उसको प्रेम था इस मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर का ये प्रेम आज भी हमारे लिए उतना ही है। प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ मसीह बन के ना रहें। हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को हमें पूरा करना है। जितना प्रेम उसने हमसे रखा, हमें भी उससे उतना प्रेम रखना है। एक और आयत निकालें, दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय 5 से 7। यहाँ पर कहता है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास का सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। अब हमारा कर्तव्य क्या है? क्या करो तुम? इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? उस विश्वास के ऊपर तुम्हारे जो अच्छे गुण हैं वो प्रदर्शित करो, और उन अच्छे गुणों के ऊपर तुम्हारी समझ होनी चाहिए, और उस समझ के ऊपर क्या होना चाहिए? संयम। एक विश्वासी के गुण बता रहा है कि विश्वासी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला विश्वास, उसके बाद उसके अच्छे गुण, उस गुण के ऊपर उसकी समझ, और समझ के ऊपर उसका संयम, और संयम पर उसका धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पे प्रीति, और प्रीति पे प्रेम। सबसे ऊपर प्रेम। ये एक क्रम अनुसार है। हम जब तक मसीह नहीं हैं, जब तक हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो सबसे पहला काम है विश्वास। जैसे ही हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें गुण देता है। वो गुण हमारे अंदर लोभ त्याग देते हैं, लालच हमारे जीवन से हट जाता है, व्यभिचार से हम घृणा करने लगते हैं, झूठ हमें बर्दाश्त नहीं होता, क्रोध से हम परे हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे गुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। दया और परमेश्वर, दूसरे के प्रति हम करुणा रखने लग जाते हैं, और अच्छे अच्छे गीत गाना, प्रभु के वचनों को सुनाना, प्रभु की आयतों को पढ़ना, स्मरण करना, ये सारे गुण हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं। और ये गुण कब आते हैं? गुण आते ही हमारे जीवन में समझ आती है, और समझ हमको समझदार बना। सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ही अनंत जीवन तक का मार्ग है।
और जब ये समझ आती है तब क्या होता है, हमारे जीवन में संयम आता है। और वो संयम हमें पाप करने नहीं देता, हमको धीरज हमारे जीवन में आ जाता है। जैसे ही संयम आता है वैसे हमारे जीवन में धीरज आ जाता है। और धीरज क्या करता है, हमारे आपसी प्रेम को बढ़ाता है, हमारे एक दूसरे की प्रीति बढ़ती है और प्रीति के द्वारा हमारा प्रेम बढ़ता जाता है मसीह के अंदर। ये पूरे क्रम के अनुसार है और प्रभु कहता है कि ये होगा तुम्हारे साथ। ये कब होगा तुम्हारे साथ, जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा और तुम मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाओगे। एक मसीह बन के जीवन जीना आसान नहीं है। मसीह के कुछ कर्तव्य हैं और सच्चा मसीह यदि हमें बनना है तो इन सारी बातों को याद रखना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है और प्रभु यीशु मसीह प्यार है। यदि इन तीनों बातों को हम मानते हैं तो हम क्या हैं, एक सच्चे मसीह हैं। एक सच्चा मसीह हमको बनना बहुत 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 ज़रूरी है यदि हम स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं तो। परमेश्वर आपको इस छोटे से वचन से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे सुसमाचार को सुना है, पसंद किया है, लाइक किया है, आप सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद दिल से। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर, इस चैनल को आशीषित करना और यहाँ पर सुनने वाले हर एक प्रभु के दासों को, हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर हो ईश्वर। और मेरे प्रभु, आज के वचन से हम यही सीखते हैं ईश्वर कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और आपने प्रेम के कारण अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार में ताकि हम अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकें। मेरे प्रभु, आपका बेहद बेहद धन्यवाद देते हैं ईश्वर। और मेरे प्रभु, सुनने वाले हर एक मनुष्य को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की आत्मा उन पर उड़ेलना ईश्वर। और मेरे प्रभु, आपकी सच्चाई को अच्छी तरह पहचाने ईश्वर। यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच।